आजकल हर जगह एक ही चीज़ का हाइप है, यूथ मोबिलिटी वीज़ा। तो क्या आपको सच में यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए? क्या ये वीज़ा सच में इतना अच्छा है? तो आज के वीडियो में हम कुछ रियलिटी देखेंगे। देखो, इंडिया में बैठे हो तो सारा चीज़ बहुत अच्छा लग रहा होगा, वाओ यूथ मोबिलिटी वीज़ा में अप्लाई कर देते हैं, जैसे ही हमारा लक काम किया हम यूके पहुंच जाएंगे और हम मालामाल हो जाएंगे, बहुत सारे पैसे अर्न करेंगे। बट रियलिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा लग गया तो आपकी लाइफ बन जाएगी, यूके में आके बस पैसे ही पैसे कमा सकते हो, तो आप बहुत ही अंधेरे में हो, आपको नहीं पता कि रियलिटी क्या है। तो चलो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आके आखिर होने क्या वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको पता होगा कि यूके के मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है। यूके का जॉब मार्केट अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लोगों को ले ऑफ किया जा रहा है। तो यूके में कंपनी की हायरिंग फ्रीज हो चुकी है। इवन मेरी ही कंपनी में हायरिंग फ्रीज है। ऐसे ही मेरी कंपनी के अलावा बहुत सारी कंपनी ऐसी है जहाँ पे हायरिंग फ्रीज है, इवन लोगों को निकाला जा रहा है। तो मेरी कंपनी में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे थे, बहुत सारे डिपार्टमेंट से उनको निकाल दिया गया है, क्योंकि बजट का इशू है और इन्फ्लेशन के कारण हर जगह बस टेंशन ही टेंशन चल रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि यूके का जॉब मार्केट बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे आके एक जॉब लगाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। सेकेंड क्वेश्चन, बहुत सारे लोग मेरे को लास्ट ईयर पूछे थे कि मेरा ना अभी 15 लाख का जॉब है, 20 लाख का जॉब है, क्या मुझे छोड़ के यूके आना चाहिए? तो मैं आपको डायरेक्टली बोलूंगी नहीं। अगर आपके पास, अगर आप एटलीस्ट 50,000 भी कमा रहे हो ना, तो आपको अपनी जॉब छोड़ के यूके नहीं आना चाहिए, और वो भी यूथ मोबिलिटी वीज़ा पे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये यूथ मोबिलिटी वीज़ा ना बस 2 साल का वीज़ा है। बहुत सारी कंपनियां आपको इसी बेसिस पे हायर नहीं करेगी कि आपके पास बस 2 साल का रहने का परमिट है यूके में, 2 साल बाद आप चले जाओगे, तो वो तो आपको ऐसे भी हायर नहीं करने वाली। और अगर आपको पता होगा, अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये पता होगा यूके का जो वर्क वीज़ा है ना, उसका नाम है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। हर एक वीज़ा के लिए ना एक मिनिमम सैलरी लिमिट होती थी। तो यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए मिनिमम सैलरी लिमिट ना पहले 27,000 पाउंड होता था, लेकिन कुछ महीने पहले ही बढ़ा के अब 38,000 पाउंड हो गया। मतलब अब लोग बाहर के लोगों को बुला ही नहीं सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा में। क्यों नहीं बुला सकते? आपको तो लगता होगा कि लोग तो 50 लाख में काम कर रहे हैं, 80 लाख में काम कर रहे हैं, तो क्या 38,000 पाउंड्स तो मीन्स 38 लाख तो बहुत कम होता है, इतने में तो कंपनी बुलाती होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, 38,000 पाउंड बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। यहाँ की एवरेज सैलरी है 33,000 पाउंड, मतलब आधे से ज़्यादा लोग 33,000 पाउंड्स के नीचे ही काम करते हैं। और जो इंडिया से यूके अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस है ना, उस बेस पे आपको बहुत अच्छा जॉब मिल भी नहीं सकता है, बहुत अच्छी हाई सैलरी में नहीं मिलती है। उस केस में आपकी सैलरी कम ही होती है। तो अब स्किल वर्कर वीज़ा में लोगों की संख्या कम हो गई, और ये सारी चीज़ें किया है यूके गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन कंट्रोल के लिए। बट मैं आपको यहाँ पे यूथ मोबिलिटी वीज़ा के केस में क्यों बोल रही हूँ? यहाँ पे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है ना, ये इस केस में तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हायरिंग ही नहीं हो रही है। चाहे आपके वीज़ा में कोई रिस्ट्रिक्शन हो या ना हो, कोई भी एम्प्लॉयर को वीज़ा देने की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, यहाँ पे जब जॉब ओपनिंग्स ही नहीं है तो आप किस में अप्लाई करोगे? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जॉब नहीं है, बट आपके जॉब लगने में टाइम लगेगा। तो लास्ट ईयर बहुत सारे लोग आए जिन्होंने मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट किया। ऐसे भी लोग हैं जो 6-6 महीने तक बस जॉब सर्च किए, और उस जॉब सर्च में उसके बाद जाके उनको कोई एक जॉब मिला। तो क्या हुआ, 6 महीना जॉब के बाद तो उनको जॉब मिल गया, वो तो बेनिफिशियल है ना। आप तो ये सोचोगे। तो देखो, 6 महीना जो आपको रहना पड़ेगा ना, तो पर महीना 800 से लेके 1000 पाउंड आप मान के चलो आपका खर्चा होने वाला है। इससे कम में आप कहीं पे भी रह लो ना, आपको इससे कम में खर्चा हो ही नहीं सकता। तो अगर आप 6 महीना यहाँ पे रुक रहे हो और वो भी बिना जॉब के, तो 6,000 पाउंड्स आपका चला गया, मतलब 6 लाख के आसपास। ऑलरेडी आप ये जो वीज़ा लेके आ रहे हो, इसमें आपके 7-8 लाख तो ऑलरेडी खर्चे होने हैं। 7-8 लाख प्लस यहाँ का 6 लाख। अगर 6 महीने तक आपकी जॉब नहीं लगी तो 13 लाख तो यहीं पे चला गया। और अब आप कितना कमा लोगे? यहाँ पे आपकी जॉब लगेगी, बट
आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपकी जॉब एवरेज सैलरी से ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा 33 से 35,000, मैं बहुत अच्छा केस मान रही हूँ, मतलब बेस्ट केस सिनारियो में ऐसा होगा कि आपकी जॉब लग रही है 35,000 पाउंड्स। हाँ, आप पैसे अर्न तो कर लोगे, लेकिन आपका 6 महीना तो चला गया, बाकी 1.5 साल में आप 35,000 पाउंड्स अर्न कर रहे हो। लेकिन अगर आपकी सैलरी 33 से 35,000 पाउंड्स हुआ ना, तो आपके पास इन हैंड कहीं 2,000 से लेके 2,500 आएगा, और उस 2,000 से भी 2,500 के बीच में आपके ऊपर है कि आप कितनी सेविंग कर सकते हो। तो 1.5 साल में बहुत ज़्यादा सेविंग तो आप नहीं कर पाओगे। तो यूके में क्या पैसे नहीं है? हाँ है। अगर आप लॉन्ग टर्म रुक रहे हो और आपकी सैलरी अगर अच्छी खासी हुई तो आपका यहाँ पे बेनिफिट ही बेनिफिट है। बट यूथ मोबिलिटी वीज़ा के केसेस में ऐसा बहुत ही रेयर केस है जिसमें, मतलब मुझे तो अभी तक सुनाई में नहीं आया। बहुत सारे मेरे साथ कांटेक्ट में हैं इंस्टाग्राम में, जिन्होंने मुझे किसी ने भी नहीं बोला है कि उनकी बहुत हाई सैलरी में लगी है। देखो, अगर आपका एम अगर ऐसा है हमें खूब सारे पैसे कमाने हैं, तो यूथ मोबिलिटी वीज़ा आपके लिए नहीं है। आप अगर यूके का वर्क कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हो, यूके का लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, यूके एक्सप्लोर करना चाहते हो, या फिर अपने वीज़ा में एक स्टैंप लगाना चाहते हो कि हाँ आपके पास यूके का एक्सपीरियंस है, यूके में घूमने का एक्सपीरियंस है, यूके में एक्सप्लोर करे हो, देन आप आओ। ये मोटिव बहुत अच्छा है। बट आपका मोटिव बस ऐसा है कि बस मुझे पैसे कमाने हैं, खूब सारे पैसे लेके इंडिया जाने हैं, तो ये वीज़ा आपके लिए नहीं है। हर जगह सुनने के लिए ऐसा लगता है कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने भी बोलती हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट ये कभी नहीं बोला है कि यहाँ पे आके माला माल हो जाओगे, बहुत सारे पैसे अर्न करोगे, वो नहीं कर सकते हो। बाकी सारे बेनिफिट्स है, आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। 2 साल अगर आप रह लिए तो वर्क एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा यूके का, यूके के लाइफस्टाइल जी लोगे, देख लोगे बहुत सारी चीज़, और यहाँ पे आके पार्ट टाइम भी जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम भी आपको जॉब मिलेगा। बट बात ये है कि यूके में अभी हर एक फील्ड के लिए जॉब बहुत डिफ़िकल्ट है, तो यहाँ पे जॉब मिलना डिफ़िकल्ट होगा, बहुत ज़्यादा आप पैसे सेव नहीं कर सकोगे, आपको जॉब मिलने में ही बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यूके में आके आपको स्टडी करनी है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप यूके में कोई भी कॉलेजेस वगैरह में जाते हो तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको रहने की सेविंग दिखानी पड़ती है 10-11 हज़ार पाउंड किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो। बट अगर आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है तो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की नीड नहीं है, उस केस में आपके पास ना बेस बैलेंस दिखाने की नीड नहीं होगी। यहाँ पे आके उस कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली। या फिर अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हो, आपके पास 40-50 लाख है, उस केस में आओ, यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोलो, बिजनेस सेटअप करो, तो फिर बेनिफिशियल है। ये बेनिफिट ना आपको बाद में देगा, जो आप ये 2 साल के लिए आओगे। बट अगर आप ये सोच रहे हो 2 साल में मैं रिच हो जाऊंगा, बहुत सारे पैसे अर्न करके इंडिया वापस जाऊंगा, तो बिल्कुल भी सही नहीं है। इस केस में आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई मत करो, आपका बहुत लॉस होने वाला है। ये बात कोई नहीं बोलता, सब बस बोलते हैं बस अच्छा है, बट हमारे लिए हमारा क्या अच्छा है वो हमें पता है। मेरी भी रिक्वायरमेंट होती, मैं अगर वैसे इंडिया में होती, मेरी भी रिक्वायरमेंट होती, मैं यूके जाऊंगी और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। नहीं, मुझे कोई वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ही नहीं यूके का, मुझे कोई कल्चर एक्सप्लोर नहीं करना है, मुझे नहीं घूमना है यूके, मुझे बस पैसे कमाने हैं। ये मोटिव मेरा भी होता, तो अगर मेरा मोटिव ये होता तो मैं कभी अप्लाई नहीं करती। यूके का करंट जॉब मार्केट बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर जॉब मार्केट अच्छा होता तो उस केस में मैं आपको बोलती कि हाँ करो, आके यहाँ पे जॉब ढूंढ लेना, आपको मिल भी जाएगा। अगर आप एक स्टेबल जॉब में हो, इंडिया में अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, तो प्लीज़ इस वीज़ा के लिए अप्लाई मत करना, यूके मत आइएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। बेस्ट केस सिनारियो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बेस्ट केस सिनारियो होगा तो आप अर्न कर लोगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ अच्छा खासा अर्न करके सेव कर सकते हो। लेकिन अगर बेस्ट सिनारियो नहीं रहा तो बहुत सारे वर्स्ट केसेस होने वाले हैं। और यहाँ पे यूथ मोबिलिटी वीज़ा में अगर आपका एम बस पैसा अर्न करना है तो वर्स्ट केस सिनारियो बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत हाई है। तो मैं आपको बोलूँगी कि बस पैसे अर्न करना अगर आपका एम है तो प्लीज़ इस वीज़ा के लिए अप्लाई मत करिएगा। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, डिमोटिवेट नहीं किया है। अगर आप चाहते हो यूके में लॉन्ग टर्म के लिए आना, यूके में जॉब करने के लिए, तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए ट्राई कर सकते हो। हाँ,
थोड़ा सा टफ है सिचुएशन, थोड़ा वेट कर लो, वेट करने के बाद आप अप्लाई कर रहे हो। अभी भी हायरिंग हो रही है, अभी भी अप्लाई करते रहो, क्या पता कब सेलेक्ट हो जाओ और आप यूके आ जाओ। बहुत सारी कंपनी है अभी भी 38,000 पाउंड प्लस से हायरिंग कर रही है, तो आप वैसे कंपनी टारगेट करो और वैसी कंपनी में अप्लाई करो, तो आप लॉन्ग टर्म में यूके आ सकते हो और अच्छी खासी सैलरी अर्न कर सकते हो और अच्छी खासी सेविंग भी कर सकते हो, तो वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। बाकी इस आई बटन से आपको मिल जाएगा कि स्किल वर्कर वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है। मैं यूके में स्किल वर्कर वीज़ा से हूँ, कैसे अप्लाई किया, वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो मिल जाएंगे, लिंक से सारे आई बटन में सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आपने डिसाइड किया है कि यूथ मोबिलिटी वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो ऑल द बेस्ट। उसके लिए कल एक वीडियो और आने वाली है कि प्रोसेस आपको कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलना। मैं मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।